वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि परसों से लॉकडाउन में नरमी शुरू हो जाएगी। मरहलावार लॉकडाउन को ख़त्म किया जाएगा। पहले छोटी दुकानें खुलेंगी और उसके बाद शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे। SOPs की जो तैयारी है वो सूबाई हुकूमतों के सपुर्द कर दी गई है, क्योंकि सूबाई हुकूमतें SOPs को तैयार करेंगी। ताजर बरादरी के साथ बैठ के ये अगर मामला ठीक होगा तो ये मामला आगे बढ़ सकता है, वगरना बहुत से सूबों की ताजर बरादरी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, वो दूसरे सूबे की मिसाल देंगे और अपने सूबे पर तनकीद करते रहेंगे। लेकिन ये मामला आने वाले दिनों में ही ठीक हो सकता है। आने वाले दिनों में हालात क्या बेहतर हो सकते हैं, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का यह भी कहना था कि हमें कोरोना से भी बचना है और भूख से भी बचना है। हमें एक जानिब अपनी आवाम को इस बीमारी से बचाना है तो दूसरी जानिब उन्हें खुशहाल भी रखना है। हमारा मुल्क ऐसा नहीं है कि हम इस बीमारी के नतीजे में लॉकडाउन के मुतहम्मिल ज़्यादा देर तक नहीं हो सकते। लॉकडाउन ख़त्म होगा, कारोबार का पहिया चलेगा, तभी मुल्क खुशहाली की तरफ गामजन हो सकता है। और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि ये जो बातें गर्दिश कर रही हैं कि बाहर से जो पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं वो सब के सब कोरोना वायरस ज़दा हैं। उनका ये कहना था कि सब के सब कोरोना वायरस ज़दा नहीं है। हमारे पाकिस्तानी शहरियों को बदनाम ना किया जाए। 40 से 50% जिन ममालिक से आने वाले पाकिस्तानी शहरी के केसेस कोरोना पॉजिटिव हैं, उन ममालिक से बातचीत हो रही है। इस सब इशू पर बात करने के लिए गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने हमें ज्वाइन किया है और सीनियर सहाफ़ी राना अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गवर्नर साहब, इस वक्त कारोबार को खोल देने के हवाले से जो SOPs की तैयारी है वो तो वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबाई हुकूमतों पे छोड़ दी गई है, तो पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से SOPs क्या तैयार किए हैं और अभी तक लोग शशोपंज का शिकार हैं कि क्या तमाम मार्केट्स खुलेंगी या फिर जुज़वी तौर पर खुलेंगी, इस हवाले से क्या फ़ैसला हुआ, उस हवाले से बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोरोना क्राइसिस जो है ये बिल्कुल एक ख़तरनाक वबा है जिससे हमारे लोगों की ज़िंदगियां जो हैं ख़तरे में हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही जो मईशत पर इसके बहुत बुरे असरात पड़े हैं। और मुझे मालूम है कि डेली मेरे पास तमाम जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ के लीडर्स हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हैं, होल सेलर्स हैं, रीटेलर्स हैं, वो बार बार हमें अप्रोच कर रहे हैं कि उनकी जो बिज़नेसेस हैं वो तबाह हो गई हैं, वो अपने वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं दे सकते, यहाँ तक कि वो अपने ख़ानदान के लोगों के लिए राशन तक जो है वो ख़रीदने के लिए उनकी सकत जो है वो नहीं रही है। तो इन हालात की वजह से फेडरल गवर्नमेंट ने और सूबों ने, मेरा ख़्याल है कि अब पूरे मुल्क में इस बात पे कंसेंसस जो है वो पाया जाता है कि फेडरेशन और सूबों में लॉकडाउन जो है उसमें नरमी जो है वो पैदा की जाए, ताकि लोग जो हैं प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए SOPs को फॉलो करते हुए अपनी बिज़नेस जो हैं उनको वो जारी रखें और सोशल डिस्टेंस का और जो एक रश में ना जाने का, इन चीज़ों पे भी अमल करें। तो पंजाब हुकूमत के हवाले से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसकी तैयारी हम पिछले 1-2 हफ़्तों से ये बात डिस्कस हो रही थी हमारे चीफ सेक्रेटरी के साथ भी, और जो हमारे सेक्रेटरीज़ हैं कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज़ के मिनिस्टर्स के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, कि किस तरीके से हम इस लॉकडाउन में नरमी जो है वो ला सकते हैं। तो ये फेजेज़ में होगा, जूँ ही SOP तैयार होते जाएंगे, हम बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मिलकर इसको इस तरीके से इसमें नरमी पैदा करेंगे ताकि उसकी वजह से एकदम रश बढ़ने से ये जो वबा है इसका ख़तरा भी जो हमारे सर पर मंडला रहा है, इसका भी हमें अपना इस चीज़ को भी अपने मद्देनज़र जो है वो रखना होगा। चौधरी साहब, SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए क्या हिकमत अमली तरतीब दी गई? क्या ज़बानी कलामी यकीन दहानी पर यह खोल दिया जाएगा कारोबार, या फिर अगर कोई SOP की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके ख़िलाफ़ कोई मौसर एक्शन भी होगा? जी, बहुत अहम सवाल जो है, बहुत अहम नुक्ता जो है आपने उठाया है, क्योंकि SOP बनाने से और लोगों को इस बात पे छोड़ने से कि वो वॉलंटरी इस पे अमल करेंगे, बदकिस्मती से ये कभी भी दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ। तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत हाई है, वहाँ पर भी जो SOP बनाए गए हैं या जो एडवाइस हुकूमत देती थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हुकूमत को
इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इस्तेमाल करना होता है। तो जाहिर है कि हमने जब हम SOP बनाएंगे तो फिर बिजनेसेस उन SOPs को फॉलो करने की पाबंद होंगी। अगर वो पाबंदी नहीं करेंगे तो फिर यकीनी तौर पर हुकूमत सख्त इक़दाम उठाएगी और हम उन बिजनेसेस को, हम कलेक्टिव पनिशमेंट पे बिलीव नहीं करते, कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं देंगे, लेकिन जो इंडस्ट्री या जो दुकानदार या जो होलसेलर SOPs पे अमल नहीं करेंगे उनको फिर किसी सूरत में भी हम ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो लोगों की ज़िंदगियां जो हैं उनको ख़तरे में डालें। उनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा और उनको वार्निंग दी जाएगी। अगर फिर भी वो अमल नहीं करेंगे तो फिर उन दुकानों को, उन वेयर हाउसेज़ को, उन फैक्ट्रीज़ को बंद भी किया जा सकता है। चौधरी साहब, राना साहब साथ बैठे हैं, वो कुछ बात करना चाहते हैं ये चौधरी बरादरान के हवाले से, सियासी मंजरनामे के हवाले से, लेकिन उससे पहले मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है लॉकडाउन के हवाले से कि अगर कारोबार खोला जा रहा है तो जाहिर बात है मजदूर जो है वो दूसरे शहरों से रुख करेंगे कारोबार वाले शहर का, तो ट्रांसपोर्ट को बहाल ना करने के हवाले से या ट्रेनों को बंद रखने के हवाले से क्या तजावीज़ सामने आई थी? देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि ये एक जो आज जिस बहरान का हम शिकार हैं, ये बहरान जो है अचानक आया है, इसके लिए दुनिया का कोई मुल्क भी तैयार नहीं था। दूसरा ये है कि कोई शख्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कल को क्या होने वाला है। खुदा न खास्ता अगर ये वबा ज़्यादा फैलती है और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तो हुकूमत को इन इश्यूज़ को ओवरसी जो करना है वो डेली बेसिस पे करना होता है। और आपको मालूम है कि फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे और पंजाब के हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डेली इस इशू पे डिस्कशन करते हैं और डेली जो अपना है अपना लाए अमल तैयार करते हैं कि इस हालात को हमने किस तरीके से कंट्रोल जो है करना है। तो यहाँ तक ये ट्रांसपोर्ट का ताल्लुक है, रेलवे का ताल्लुक है, ये सारी चीज़ें जो हैं अंडर डिस्कशन हैं और इंशाल्लाह जो भी आवाम के लिए बेहतर होगा वो पॉलिसीज़ जो हैं हम आवाम की मशावरत से और अपनी इंडस्ट्री की मशावरत से, बिज़नेस की मशावरत के साथ ये सारे इशू जो हैं हम एमिकेबली रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सही। राना साहब, जो साहब आपकी पंजाब की सियासत में बड़ी गहरी नज़र है और पंजाब की सियासत में आपका अमल दखल बहुत है। पंजाब के अंदर हुकूमत बनाने में, गिराने में आपकी कोशिशें या आपकी अहमियत बड़ी अहम है, इसमें कोई शक नहीं। आपके बड़े अच्छे रूट्स हैं। तो साहब मुझे बताइए कि चौधरी परवेज़ रही, चौधरी शजात हुसैन ने नैब पर अदम इत्माद किया है। उन्होंने कल हमारे प्रोग्राम में कहा, कामल अली आगा ने, कि नैब को सिर्फ सियासी निशाना, सियासी अफराद को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप क्या देख रहे हैं? अगर क्या वाकई ऐसा है तो फिर क्यों चौधरी बरादरान को, ऐसा नहीं है तो क्यों चौधरी बरादरान को निशाना बनाया जा रहा है? और क्या चौधरी बरादरान के खिलाफ जो कार्रवाई है वो ठीक है? देखिए, आप मुझसे एक बहुत ही मुश्किल सवाल जो है पूछ रहे हैं जिसका जवाब देना जो है वो इतना आसान चंद लफ्ज़ों में उसका जवाब जो है वो नहीं ढूंढा जा सकता। तो मेरा ख्याल है कि ये बहस हम किसी और वक्त के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह पंजाब में हमारी हुकूमत जो है वो बिल्कुल, उसको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। वो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे साथ रहेंगे और इंशाल्लाह पंजाब हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। तो सब बस एक बात बता दें छोटी सी, बिल्कुल आपका टाइम बड़ा कीमती है। पंजाब में कोई नए परिंदे आपके पास आ रहे हैं? देखिए, जो सब ये तो बता दें, ये छोटी सी बात है, ये मुश्किल नहीं, ये मुश्किल नहीं है, आपके बड़े रूट्स हैं। मैं आपको मैं आपसे यही अर्ज़ करता हूँ कि अब जो मौसम है वो तो इस वक्त कोरोना से निपटने की हमारी जो है सारी फोकस जो है उस पर है। परिंदों को ढूंढने में हम कम वक्त जो है वो लगा रहे हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह फिर तो हुकूमत तो हमने करनी है। 5 साल जो हमने हमें मैंडेट दिया है उसको इंशाल्लाह पूरा करेंगे। चौधरी साहब, जाते जाते एक हाँ या ना में जवाब देते जाइए। कहा यह भी जा रहा है कि शायद पीटीआई की पंजाब में नंबर गेम पूरी हो चुकी है, इसलिए शायद चौधरी बरादरान से पीछा छुड़ाने की कोशिश की जा रही। नहीं, ऐसे देखिए, मैं अर्ज़ करूँ जी, ये जब आप कोलेशन में होते हैं तो आपके
दरमियान डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं। इवन बरतानिया जैसा मुल्क जहाँ पर वेरी डीप रूटेड वहाँ पर डेमोक्रेसी है, वहाँ पर भी आपको मालूम है कि जब लिबरल डेमोक्रेट्स और कंजर्वेटिव पार्टी की कोलिशन थी तो रोज़ बातें होती थी कि ये आज कोलिशन टूट जाएगी, ये कल टूट जाएगी, लेकिन उन्होंने अपने 5 साल पूरे किए थे। तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बातें होती रहती हैं, न किसी से जान छुड़ाने का इशू है, लेकिन आपको मालूम है कि जो अदारे हैं उन पे जितना इन्फ्लुएंस सबको मालूम है कि हमारा क्या इन्फ्लुएंस है, वो अदारे अपनी मर्ज़ी जो है वो करते हैं और हमने कभी भी अदारों के जो फ़ैसले हैं उन पे कभी भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की है।